नमस्कार, मैं प्रतिमा D9 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घटाल में मिला अज्ञात शव, अभी तक नहीं हो पाई पहचान। फूलबाग पुलिस कर रही है शिनाख्त की कोशिश। ब्राह्मण समाज ने मनाया मकर संक्रांति मिलन समारोह। विप्र समाज को एकजुट करने की है कोशिश, कहा मुख्य अतिथि ने। भिवाड़ी में राजस्थान पत्रिका मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन। प्रशिक्षु IPS परिस देशमुख व नगर पालिका प्रकोष्ठ अध्यक्ष संदीप दायमा ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। फूलबाग थाना अंतर्गत घटाल में एक लावारिस स्थिति में अज्ञात शव मिला। पुलिस के अनुसार शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। थाने में सुबह सूचना मिली कि घटाल में कोई शव पड़ा हुआ मिला है। फूलबाग पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक चिकित्सालय के स्वगृह में रखवा दिया है। थानाधिकारी जयसिंह नाथावत ने बताया कि मृतक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। फूलबाग पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक चिकित्सालय के स्वगृह में रखवा दिया है। थानाधिकारी जयसिंह नाथावत ने बताया कि मृतक की शिनाख्त की कोशिशें की जा रही हैं। शनिवार को एक कंपनी के सामने से खड़ी बाइक को अज्ञात चोर पार कर ले गए। मामला था कि कंपनी में कार्यरत तावड़ू निवासी अमन लामा काम कर रहा था। तभी उसके सुपरवाइजर ने कुछ काम जाने को बाइक की चाबी मांगी। अमन ने बाइक की चाबी दे दी। सुपरवाइजर ने बाइक को कंपनी के मेन गेट पर खड़ी कर दी। तभी आधे घंटे के बाद कंपनी की शिफ्ट छुटी तो बाइक नहीं मिली। इस वारदात से ये जाहिर है कि शहर में बाइक चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। अगर अंदाजा लगाया जाए कि हर दिन एक बाइक चोरी होने की औसत आ रही है तो शायद गलत नहीं होगा। मैं वेस्टर्न कंपनी इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा था, तो मेरा सुपरवाइज़र आया, बाइक की चाबी मांगने लगा कि मैंने बैंक तक काम है। मैंने चाबी दे दी, तो छुट्टी के टाइम में गया, मैंने कहा बाइक कहाँ पे है, तो वो कह रहा बाहर खड़ी है, बाहर थी। तो ये कब की घटना है? ये कल की। तो इन्होंने कहाँ बताया था बाइक को? इन्होंने बाहर बताया था। तो जहाँ खड़ी थी वहाँ मिली नहीं आपको? नहीं, वहाँ पे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि बाइक इन्होंने कहीं चुराई है या कहीं बाहर खड़ी करी थी या नहीं? क्या लगता है? मैंने कुछ नहीं देखा कि खड़ी नहीं, है। आपको क्या लगता है? मेरे को चोर तो यही है, मेरे को तो यही लगता है। बाइक लेके गया था, जो है मैं कंपनी के एम्प्लॉइज है रमन लांबा। इसे मैंने चाबी मांगा था, मैं गया था रूम तक जो है नहाने धोने के लिए। एक दिन और दिया था, लाके वैसे खड़ी किया था, वैसे इसको मिली थी। कल ऐसी घटना हुई 1 या 2 बजे की घटना हुई, जब शिफ्ट आउट हो रही थी। तो मैं बाहर कंपनी के साथ जो पार्किंग है वहाँ गाड़ी खड़ी करके हैंडल लोड लगा के इसके हाथ में पार्क में बैठा था, वहाँ चाबी दे दिया जो है। उसके बाद जो जब ये आउट होते वक्त बोला वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी है। और उसी वक्त मैं भी देखा तो वहाँ पे गाड़ी नहीं थी जो है। जी, तो आपने जहाँ से गाड़ी को लिया था आपने वहाँ पे क्यों नहीं लगाई? जहाँ अंदर के मैं सोचा आधे घंटे के बाद शिफ्ट आउट हो रही है, इस वजह से मैं वहाँ लगा दिया था, क्योंकि वो भी कंपनी की पार्किंग है बाहर साइड में, वो देख रेख में रहेगी। हमें ये थोड़ी पता था घटना इस टाइम हो जाएगी जो है। तो अभी तो हम फिलहाल जो है चोरी का FIR दर्ज करवाए हैं जो है। तरफ से चोर हमें तो हम तो यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम हम दे नहीं सकते। हम एक परदेसी आदमी हैं, 8,000 रुपये की तनख्वाह है मेरी जो है। मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन माँ भगवान से गुजारिश करूँगी गाड़ी मिल जाए इनकी तो बहुत अच्छी बात है जो है। ये घटना मेरे साथ ज़िंदगी में लाइफ में पहली बार हुई है जो है। आज दिन तक मैं किसी से कुछ नहीं ले गया ना, कल किसी को हुआ जो। 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का 57वां जन्म दिवस है, जो बड़े ही धूमधाम से दौसा में मनाया जाएगा। डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं व समर्थकों के लिए 10 बसें लगाई गई हैं, जो भिवाड़ी से दौसा लेकर जाएंगी व वापस लेकर आएंगी। ये सभी को ज्ञात है कि लगभग आने वाले वर्ष में चुनावी सुगबुगाहटें शुरू हो गई, तो इसी तौर पर अगर इस कार्यक्रम को देखा जाए तो चुनावी आगाज का प्रथम चरण भी हो सकता है। कार्यकर्ताओं के अनुसार आयोजन में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। बहन जी का जन्मदिन है 15 जनवरी का। उस जन्मदिन को पूरे देश के अंदर जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए। भिवाड़ी बहुजन समाज पार्टी तिजारा से दौसा के लिए कम से कम 10 बस जाएंगी और बहुजन समाज पार्टी के उसमें कार्यकर्ता जाएंगे। इसमें मेन तो हमारा उद्देश्य ये है कि बहन जी का जो जन्मदिन 15 जनवरी को हम मनाते हैं, तो उसमें अब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके बारे में हमें डायरेक्शन मिलेगा, निर्देश मिलेगा। रविवार को भिवाड़ी की श्याम वाटिका में ब्राह्मण समाज की ओर से मकर संक्रांति मिलन समारोह मनाया गया।
मुख्य अतिथि ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आज की भाग दौड़ में समाज के लिए किसी के पास भी समय नहीं है बिखरे हुए समाज को एकजुट करने का। कार्यक्रम में प्रतिभावान लोगों को भी सम्मानित किया गया व अनुरोध किया गया कि परशुराम जी के जीवन परिचय से कुछ सीखें और जो आज हमारी नई पीढ़ी भटक रही है वो सही रास्ते पर आ सके और हमारी संस्कृति जो विश्व की सिरमौर हुआ करती थी वो दोबारा से फलित हो सके। हमारा उद्देश्य अपने ब्राह्मण समाज को एक सूत्र में बांधना, जिससे कि हम समाज के सभी वर्ग को एक ही छत के नीचे लाकर और समाज के उत्थान के लिए हम कार्य कर सकें। हम बाकी जातियों को भी हम मतलब समय समय पर इस समाज के प्रोग्रामों में इकट्ठा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक जाति समाज ब्राह्मण समाज तक ही सीमित हैं, लेकिन यह है कि जब हम ब्राह्मण समाज क्योंकि शुरू से एक प्रमुख समाज रहा है और सबको मार्गदर्शन देता रहा है, तो जब हम एकत्रित होंगे तो हम औरों को भी यानी उसी तरह से आगे की शिक्षा दे सकेंगे। और हमारा यही है कि हम सभी तरह का प्रोग्राम्स में मेरे बच्चों को उत्थान के लिए काम करते हैं। शिक्षा में दहेज विरोधी कार्य मतलब हमारा वो चलता है, कन्याओं को शिक्षा का चलता है। ये नए साल की शुरुआत है, मकर संक्रांति। सूर्य आज शनि की ग्रह में मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, तो वो एक नया साल का संवत है। उत्तरायण शुरू हो रहा है, दक्षिणायन खत्म हो रहा है। तो ये सदियों से इसको ब्राह्मण मनाते आ रहे हैं, हिंदू मनाते आ रहे हैं। अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से इसको, केरल साइड में पोंगल है, पंजाब में लोहड़ी है। इस त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन मनाते सब। तो हम लोगों ने भिवाड़ी में हम बाहर से ज़्यादातर ब्राह्मण बाहर से आते हैं, कोई यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, सबकी अलग अलग कल्चर है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम सब इकट्ठे होकर इस पर्व को एक साथ मना सकें, आपस में बैठ सकें, अपनी संस्कृति को शेयर कर सकें और एक दूसरे को परिचित कर सकें। मैं विप्र बंधुओं से ये प्रार्थना करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा और कर रहा हूँ कि विप्र बंधुओं ने अपने जो आचार विचार थे, जो संयम थे, जो जनेऊ धारण करते थे, आज वो पश्चिमी सभ्यता में मतलब इतने ढल चुके हैं कि हमने अपने कार्य क्रियाक्रम जो भी होते हैं वो सारे के सारे छोड़ दिए। मैंने बहुत जातियों को देखा है, मेरा किसी जाति विशेष को लेकर के ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहा हूँ, परंतु कई जाति तो इस तरह की हैं, कई वर्ण इस तरह के हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे देवी देवता कौन थे। ऐसे में विश्व विदित इस संसार में एक अलौकिक, अद्वितीय, अनोखे भगवान परशुराम जिसके हम वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, जिसकी हम संतान हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं, हम आज उनको भूले हुए बैठे। बिल्कुल। अरे आज ही हमें सुबह शाम दोपहर, यदि दोपहर नहीं तो सुबह और शाम हमें उनकी आरती करनी चाहिए, उनका हमें स्मरण करना चाहिए। हमें अपने आप पे शर्म आती है, हम अपने ऐसे ऊंचे मतलब क्या मैं उनको यानी उपमा दूं, ऐसे महान भगवान को, भगवानों में श्रेष्ठ है, श्री रामचंद्र जी ने उनको गुरु माना है, श्री कृष्ण भगवान ने उनसे शिक्षा ली है, और भी ऐसे अनेकों भगवान हैं, ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने उनको गुरु बनाया है। और हम दर दर भटक रहे हैं कि हमारा गुरु कौन है, हमारे भगवान कौन है। भिवाड़ी में राजस्थान पत्रिका मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन शनिवार शाम 5 बजे हुआ। युवाटी के सेक्टर 6 स्थित ग्राउंड में आयोजित किया गया है। मेले में खान पान व मनोरंजन के मुख्य रूप से प्रबंध किया गया है। शहरवासियों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए इस मेले को आयोजित किया गया है, जो 10 दिनों तक जारी रहेगा। अच्छा है, सामान सही मिलता है, अच्छा लगता है तो ले लेते हैं। वैसे ही मेरे लगते रहने चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। काफ़ी सारी ट्रेडिशनल चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ना भिवाड़ी जैसे छोटा कस्बे में अच्छा लगता है। क्या मार्केट से क्या डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, रेट में कुछ? रेट भी कम, पिछली बार भी एक ट्रेड फेयर लगा था, उससे लेकर काफ़ी सारी स्लीपर्स और कपड़े वगैरह सही।
इट्स ए काइंड ऑफ सोशल सेलिब्रेशन है कि जहाँ पे सब लोग साथ में आए, थोड़ा समय बिताए बाहर। और भिवाड़ी इसी जगह में एक काफ़ी अच्छा है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक संयुक्त रूप से यहाँ रखी गई है, जिसका सभी सार्वजनिक तौर पे ये ओपन है, सभी लोग आके इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ये तो नॉर्मल जो इनके रूल्स एंड गाइडलाइंस है उसी मुताबिक होता है। मेले की परमिशन ली जाती है, इनकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का पहले मुआयना होता है और उसके बाद ही इनकी परमिशन। बहुत अच्छा है। पहले भी पत्रिका ने पिछले 4 महीने पहले भी एक मेला लगाया था जिसका रिस्पांस अच्छा है, तभी ये दोबारा 4 महीने के अंदर ही राजस्थान पत्रिका ने फिर भी एक मेगा ट्रेड फेयर लगाया। इस तरीके का आयोजन एक्चुअली में भिवाड़ी में, जिस तरीके का भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर ऐसी कोई जगह है या व्यवस्था नहीं है जहाँ पर लोग शाम को अपने कुछ परचेजिंग करनी है या कहीं पे बच्चों को घुमाना है तो उस तरीके से, तो यहाँ पे लोग आते रहते हैं। साथ में मैं इस चीज़ को और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे हमने पिछली बार इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर लगाया था, इस बार हम 1 से 3 मार्च तक इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर लगा रहे हैं, जिसमें कम से कम हमने 300 इंडस्ट्रीज़ को हमने यहाँ पे बुलाया, जिसका पूरा अपनी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा और मार्केटिंग भी की जाएगी। जो इस तरह के जो भी मेले वगैरह लगते हैं, इसमें हमारे जितने भी UIT वगैरह जो हमारे यहाँ लोग रह रहे हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती है। यहाँ अच्छा सामान जो कि बाहर से जो लोग एक दुकानें लगा रखी हैं भिवाड़ी में, इस तरह से अच्छे सामान यहाँ मिल जाते हैं, तो आसानी से जैसे संडे को छुट्टी होती है तो सब लोग यहीं पास के होते हैं तो सब खरीद लेते हैं और इसी तरह से आनंद आता है लोगों को मेले में घूमने का। नगर पालिका होने के नाते इस तरह के जब मेले लगते हैं क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, इस तरह का क्या होता है? देखो फैसिलिटी तो यहाँ वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो इसमें कुछ नगर पालिका का कोई अलग से कुछ है नहीं। जहाँ कहीं ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। नहीं कहता मेले में एक तो क्या है, शुरू से ही अपनी कल्चर जो अपनी सभ्यता है उसमें लोगों का रुझान अपने आप ही बहुत ज़्यादा रहता है। मेला नाम से ही अपने आप पब्लिक जो है मेले की तरफ भागती है, छोटे बच्चे हो बड़े बुजुर्ग हो कोई भी हो, उनको मेला एक ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या मिलने वाला यहाँ। और उसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक जगह पर हर तरह की वैरायटी का सामान मिल जाता है। शनिवार को खुसखेड़ा में BCCI के अध्यक्ष रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में खुसखेड़ा उद्योगपतियों को आए दिन होने वाली परेशानियों से निजात के लिए खुसखेड़ा की परिषद में बैठक हुई, जिसमें खुसखेड़ा के सभी उद्योगपति मौजूद थे। इस बैठक में दोनों पक्षों की समस्याओं पर चर्चा हुई एवं दोनों पक्षों ने इन समस्याओं की निजात के लिए सुझाव की मांग की। सभी मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने के लिए बैठक में तय हुआ कि दोनों पक्षों से 5-5 सदस्यों की एक संयुक्त समिति गठित की जाए और उसे क्रियान्वित किया जाए। अभी हमारा ये है, हमने 10 आदमियों की एक कमेटी बनाई है, 5 आदमी उनकी तरफ से हमने नॉमिनेशन मांगा है, उनके जो 90 गाड़ियाँ हैं उनकी हमने लिस्ट मांगी है, RC मांगी है, और वो एक तरह से समझौता ये हुआ है कि जिस तरह से सुचारू रूप से काम चले, लोकल लोगों को काम मिले, यहाँ के जो आसपास के किसान हैं उनकी ज़मीनें गई हैं उनको रोज़गार मिले, उसमें हम सहमत हैं। और एक तरह से बहुत अच्छे वातावरण में और आपस में ये तय हुआ है कि भी वो 10 आदमी बैठ के रेट की अगर कोई बात है, रेट अगर यूनियन ने ज़्यादा कोट कर रखे हैं और बाज़ार में कम है तो उसको डिस्कस करके ठीक किया जाएगा। अगर किसी इंडस्ट्री से उनको लगता है कि भी काम मिल सकता है और नहीं दे पा रहे हैं तो उनको भी समझाएंगे। यूनियन के लोगों ने माना इस बात को? हाँ बिल्कुल माना, बिल्कुल आम सहमति से ये बातें तय हुई। वो क्या है, हमारे यहाँ मिनी ट्रक यूनियन बनी हुई है, ठीक है जी। उससे क्या थोड़े विवाद, छोटे छोटे विवाद थे, कुछ गाड़ियाँ नहीं भर रहे थे फैक्ट्री वाले, अच्छा उनको मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था, किसी को था, तो कुछ गाड़ियाँ नहीं भरे, उससे इनमें उनके विवाद हो गया। उसमें बीच में आज आम सहमति होगी भी गाड़ियाँ, लोकल गाड़ियाँ पहले भरेंगी और रेट जो होंगे रीजनेबल होंगे। सर लोकल कितनी गाड़ियाँ आपके पास? लोकल 90-100 गाड़ी बस फिलहाल तो, मिनी में, छोटी में, बड़ी में तो बहुत है। तो अब क्या समझौता हुआ सर आपका? अब ये 5 दिन में बैठ गए, 5 आदमी उधर से 5 इधर से बैठ के रेट डिसाइड हो जाएंगे और गाड़ी कब तक? 1 सप्ताह या 2-3 दिन? 2-3-4 दिन। 2-3-4। तो आप संतुष्ट हैं आप सर? हाँ। ताड़ो के सैनीपुरा में अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर कांग्रेस के जिला चेयरमैन सतबीर गुर्जर ने शनिवार को मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में सोना ताड़ो क्षेत्र के लोगों ने भारी तादाद में शिरकत की। वहीं सतबीर गुर्जर ने इस कार्यक्रम में कांग्रेस की टिकट न मिलने पर भी चुनावी डंका बजाया।
तावड़ू के सैनीपुरा में आयोजित मिलन समारोह में सतबीर गुर्जर की पहुंचने पर लोगों ने ढोल के साथ भव्य स्वागत किया और फूल माला पहनाकर तथा क्षेत्र की तरफ से पगड़ी बांधकर सम्मान किया। इस अवसर पर सतबीर गुर्जर ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प अर्जित कर उन्हें याद किया। सतबीर गुर्जर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक यहाँ पैराशूट वाले ही बने हैं, जिस कारण यह क्षेत्र विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं रहने देंगे। बात आगे की है, काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा या निर्दलीय की तैयारी है। सबसे तो पहले मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेस की टिकट मांगता रहूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दोबारा वही काम किया जो पिछली बार पैराशूट से भेज दिया। तो मुझे आपकी टिकट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए उसकी टिकट। 1 नवंबर 1966 से लेकर आज तक हमारे यहाँ पैराशूट ही बने हैं, ना कि क्षेत्र का कोई बेटा आपका बना हो। और जो क्षेत्र का बेटा बनेगा तो आपके दुख दर्द और हर चीज में शामिल रहेगा। आज हमारा क्षेत्र बहुत चीजों से पीछे है, लेकिन अगर आपने मुझे यहाँ से चुनकर भेजा तो चाहे तावड़ू के अंदर स्टेडियम हो या तावड़ू के अंदर चारों तरफ बाईपास की बात हो, चाहे आपके यहाँ इंजीनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज की बात हो, चाहे सोना के अंदर हो, चाहे यहाँ जो छोटे छोटे हॉस्पिटल बना रखे इनको बड़ा करने की बात हो। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रतिभाशी बच्चों को सतबीर गुर्जर ने सम्मानित भी किया। वहीं इस मौके पर पहुंचे सारेगामा पा के लिटिल चैंप्स सलमान के गीत पर लोग झूमने पर मजबूर हो गए। इस मौके पर रंगारंग रागनी कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसका समारोह में मौजूद लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। इस समारोह में क्षेत्र के लोगों ने भारी तादाद में शिरकत की। उमड़े इस जन सैलाब को देखकर सतबीर गुर्जर गदगद नजर आए। वहीं सतबीर गुर्जर ने इस समारोह में चुनाव का बिगुल बजाया। सतबीर गुर्जर ने बताया कि वह कांग्रेसी हैं और पहले कांग्रेस से टिकट मांगेंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो वे जनता की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार चुनाव अवश्य लड़ेंगे। उन्होंने इस समारोह के माध्यम से चुनावी बिगुल बजाने को भी स्वीकारा। ये जो हमने कार्यक्रम किया है ना, एक तो हमने नया साल मनाया है और एक हमने जो अपनी इंग्लिश भाषा में ऑफिस कहते हैं, लेकिन हम अपनी देसी भाषा में दुकड़िया कहते हैं, वो बनाई है। क्योंकि तावड़ू के ब्लॉक के जो लोग हैं वहां तक जाने में उनको बड़ी दिक्कत आती है, उनके लिए स्पेशली हमने ये बनाया है। और जो कि तावड़ू ब्लॉक के लोगों की समस्या सुन सकूं, यहाँ पर मैं रह सकूं, इन लोगों के बीच में मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। ऐसा है कि दावेदारी की बात यह है कि जनता चाहती है बदलाव, युवा चाहिए। जनता के हौसले बुलंद देख करके हमने भी अपनी दावेदारी पक्की कर दी कि पहले तो हम टिकट मांगेंगे, एक पार्टी के सिपाही हैं। अगर पार्टी फिर भी टिकट नहीं देती है, पैराशूट वाला मामला होगा, तो जनता की टिकट है, मैं अपना भाग्य जरूर आजमाऊंगा। मतलब कांग्रेस आपको टिकट दे ना दे, आप चुनाव लड़ेंगे? मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा। पहली बात तो मैं कांग्रेसी हूँ, लास्ट टाइम तक उम्मीद मुझे पूरी है। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घटाल में मिला अज्ञात शव, अभी तक नहीं हो पाई पहचान। फूलबाग पुलिस कर रही है शिनाख्त की कोशिश। ब्राह्मण समाज ने मनाया मकर संक्रांति मिलन समारोह। विप्र समाज को एकजुट करने की है कोशिश, कहा मुख्य अतिथि ने। रिवाड़ी में राजस्थान पत्रिका मेगा ट्रेड फेयर का उद्घाटन। प्रशिक्षु आईपीएस परिस देशमुख व नगर पालिका प्रकोष्ठ अध्यक्ष संदीप दायमा ने किया उद्घाटन। आज खबरों में इतना ही। मेरे साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।
सही दिशा, सही खबर।